नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं, हर रोज़ मैं आपके समक्ष कोई नया विश्लेषण लायक कोई मुद्दा होता है उसको लेके हाजिर होता हूँ। इन दिनों आप जानते ही हैं कि राजस्थान की राजनीति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा तैर रहा है, जो चारों तरफ गुंजायमान है, चाहे वो छोटे राजनीतिक दल हों, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हों, सब में इन दिनों एक ही मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और वह मुद्दा है करप्शन का। मैं लगातार करप्शन के मुद्दे पर हैमरिंग करता आया हूँ, प्रहार करता आया हूँ। मेरा मानना यह है कि करप्शन जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं, जो हमारे डेवलपमेंट वर्क हैं, जितना हम टैक्स पे करते हैं, उन सबको यह दीमक की तरह खाकर खोखला कर रहा है। यही वजह है कि आप और हम तक जो विकास की योजनाएं वो 100% नहीं पहुंचती हैं। एक बार राजीव गांधी ने, आपको याद होगा, कहा था कि केंद्र सरकार से 1 रुपये चलता है तो आम आदमी तक 9 पैसे पहुंचते हैं। तो ये सच्चाई आज भी, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप ऐसी कोई योजना परियोजना नहीं होगी जिसमें करप्शन नहीं होगा। ये एक अलग बात है कि उसकी जांच नहीं हो पाती है या जांच वाली एजेंसियां वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। खैर, मुद्दा ये है कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार के राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसमें एक सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है, वो ये है कि ये जो केंद्र की जो धुरी है, जो आरोप प्रत्यारोप की, वो केंद्र की धुरी बिल्कुल चुपचाप और शांत बैठी हैं। उन पर सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक बात भी नहीं कही है। और ये आरोप प्रत्यारोपों की जो धुरी है, वो है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे। सचिन पायलट ने जब अपने धरने की शुरुआत करी सबसे पहले, तब उसमें जो प्रमुख मांग उनकी थी वो ये था कि अशोक गहलोत के इस कार्यकाल से पहले, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे पर हजारों करोड़, करीब 40,000 करोड़ का गड़बड़ घोटाला, कमीशन दलाली, इस तरह के आरोप लगाए थे कि शराब माफिया हो, बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो या और कोई दूसरे माफिया हो, इन तमाम माफियाओं से कमीशन खोरी की गई है और उसकी जांच की उन्होंने मांग की। इसके बाद उन्होंने अजमेर से लेकर जयपुर तक संघर्ष यात्रा निकाली और उसमें भी उनकी जो प्रमुख मांग थी, उन मांगों में जो प्रमुख मतलब उन्होंने जो ज़्यादा जोड़ दिया, वो वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के आरोपों जो अशोक गहलोत ने लगाए थे, उनकी जांच पर जोड़ दिया। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को या दूसरे क्षेत्रीय दलों को पानी पी पी कर कोसती है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, वह पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर मौन साधे हुए है। आप ये देखिए, वसुंधरा राजे ने अभी तक अपने ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनका खंडन नहीं किया है। एक बार भी ये नहीं कहा है कि इस मामले पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये तो जरूर कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो कैसे जाएगा? बगैर जांच के तो आरोप उनके पर हवा में तैरते रहेंगे। लेकिन उन्होंने इसकी डिमांड नहीं करी है कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से, किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से, किसी या फिर ईडी से या सीबीआई से, ऐसी किसी जांच एजेंसी से या लोकायुक्त से जो आरोप सचिन पायलट ने लगाए उनकी जांच की जाए, पता चला जाए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मतलब संदेह की सुई इतनी सारी घूम रही हैं, एक ही नहीं है, इतनी ढेर सारी सुइयां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ना केवल वसुंधरा राजे को इसकी चिंता परवाह नजर आ रही है, करप्शन जैसे इशू को लेकर जो लगातार नरेंद्र मोदी, और आपको ध्यान होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कांग्रेस पर प्रहार करते रहे कि 40 साल में कांग्रेस ने देश को तबाह कर दिया, करप्शन खा गया, ये हो गया, वो हो गया। सोनिया गांधी खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई कार्रवाई चल रही है, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मतलब इतने तमाम मामले चल रहे हैं। लेकिन इस करप्शन को लेकर, जिसमें राजस्थान में हंगामा मचा हुआ है, उसको लेकर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या क्षेत्रीय स्तर का नेता हो, वे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए, किसी ने कोई बयान नहीं दिया।
पार्टी के पूर्व अध्यक्ष देखिए आप, सतीश पूनिया रहे, उन्होंने इस मामले में पूरी तरह मौन साधा हुआ है। पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, जो सांसद भी हैं, आप उन्होंने पूरी तरह से इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। एक लाइन अभी तक ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई से या राष्ट्रीय स्तर से अभी तक नहीं कही गई है। इसको क्या माना जाए? यह सब क्या लगता है? ये कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यदि वसुंधरा राजे के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो वसुंधरा राजे भी फिर उससे हिसाब किताब चुकता करने के लिए बहुत सारी चीज़ बाहर निकाल लाएगी? जैसे सचिन पायलट, इसका उदाहरण सचिन पायलट देख ही रहे हैं आप कि सचिन पायलट ने जो है वो कांग्रेस सरकार में गहलोत सरकार का जीना आराम कर रखा है। और चूंकि ये चुनावी साल है, चुनाव में चंद महीने शेष हैं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पार्टी, और अभी तक एक बात और महत्वपूर्ण है, इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद भी पार्टी ने जांच की मांग करना तो एक अलग चीज रही। ये अनुशासन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वसुंधरा राजे को बुलाकर ऑफिशियली ना तो कोई नोटिस जारी किया, ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए आप, ये अनुशासनबद्ध पार्टी है जो अपनी पीठ खुद थपथपाती है अनुशासन के मामले को लेकर, और कांग्रेस की अनुशासनहीनता का गाहे बेगाहे मजाक उड़ाती रहती है। कांग्रेस को कल्चर वाली, पंच सितारा वाली पार्टी बताती है और तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाती है। हालांकि कांग्रेस कोई कम नहीं है, कांग्रेस इन मामलों में सबकी गुरु है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के, तो कांग्रेस के इतिहास जो हैं वो पूरे पन्ने के पन्ने रंगे हुए हैं भ्रष्टाचार से। न केवल राजस्थान की बात हो रही है बल्कि राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है कि पिछले 40 साल में कांग्रेस ने क्या क्या कारनामे किए हैं और देश को कहां से कहां ले गई है गर्त में। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप कांग्रेस से क्या मुकाबला करेंगे कि कांग्रेस ऐसी है तो हमारे ऊपर भी दो दाग लग गए तो क्या फर्क पड़ गया। आप अपनी कमीज को व्हाइट दिखाना चाहते हैं, अपनी शर्ट को, आपको अपने 4 दाग नहीं दिख रहे उस पर। कांग्रेस की पूरी काली शर्ट आपको नजर आ रही है, लेकिन खुद की शर्ट पे जो 4 बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, यही वजह है कि इन दागों की उपेक्षा करने के कारण, दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामलों में जो खुद पर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उनकी उपेक्षा ही का परिणाम है कर्नाटक की सत्ता हाथ से निकल जाना। जब कर्नाटक में एक एमएलए के घर से लाखों रुपए बरामद हुए, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, और वहाँ ये बाकायदा प्रचार हुआ, कांग्रेस इस तरह से आरोप लगाए कि ये 40% कमीशन खोर वाली सरकार है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बगलें झांकने लगी, बचाव के रास्ते इस्तेमाल। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्षता से ये नहीं कहा कि जो भी करप्शन के आरोप हैं उसकी स्वतंत्र जांच एजेंसी से, जिसका दावा अक्सर भारतीय जनता पार्टी करती है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है, तो इन स्वतंत्र जांच एजेंसी से भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है? जब दूध का दूध पानी का पानी है, जब ये एजेंसियां इतनी निष्पक्ष हैं, इतनी ईमानदार हैं और इतनी कुशल हैं अपने कामकाज को लेकर कि इनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, तो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक डिमांड क्यों नहीं करी। एक इसमें नया ट्विस्ट आ गया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने एक बयान देकर इस मामले की जांच की मांग की है। आप देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर खुद पर आरोप लगे हुए हैं करप्शन के। जोधपुर का मामला आप बताइए, संजीव क्रेडिट जो सोसाइटी है उस पर वो खुद जो है आरोपी हैं, तो उन्होंने अपना मामला डाइवर्ट करने के लिए, चूंकि उनका मामला है ये, तो उन्होंने ये मांग कर दी कि इस मामले में जांच की जाए ताकि उन तक का जो मामला है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे ऐसे नकारात्मक रास्तों पर कांग्रेस का अनुसरण करेगी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में अंतर ही क्या रह जाएगा? यदि भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस के लिए कहेगी कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने कोई उदाहरण नहीं दिया और हम भी इसलिए ऐसा करेंगे, तो दोस्तों फिर सवाल यह है कि जब काले को आप काले से पोतोगे तो काला ही नजर आएगा, वहां तो व्हाइट तो नजर नहीं आ सकता। उस पर सफ़ेद रंग लाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक साफ सुथरा कपड़ा लें और उस कपड़े से जो भी कालिख लग रही है आपके दामन पर, उसको हटाएं, साफ करें, ताकि लोगों को, आपको, प्रदेश के मतदाताओं को यह अंतर समझ में आ सके कि कौन उजला है वास्तव में और कौन काला है।
तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार।